कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वाल्टर मिटी है, जो एक लाइफ नाम की फोटो मैगजीन में काम करता है। वाल्टर एक अंतर्मुखी टाइप का इंसान है जो अपने ही ख्यालों में गुम रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वाल्टर अपनी रोजमर्रा के खर्चों को अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। यह सब करने के बाद वाल्टर अपने लैपटॉप में एक डेटिंग वेबसाइट खोलता है जिसमें वाल्टर का अकाउंट होता है। उसके अकाउंट खोलने का मकसद सिर्फ उसके ऑफिस में काम करने वाली एक औरत है जिसका नाम शेरिल है। वाल्टर उसे बहुत पसंद करता है। फिर वाल्टर शेरिल के अकाउंट को खोलता है और उसकी पसंद नापसंद देखता है। वाल्टर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उसे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। वह लैपटॉप से दूर जाकर बैठ जाता है, पर थोड़ी देर बाद वह हिम्मत करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। पर किसी कारण शेरिल को रिक्वेस्ट नहीं जाती और एरर आ जाता है, जिसके बाद वह दोबारा ट्राई करता है, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट नहीं जाती। जिसके बाद वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर वह मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वह डेटिंग वेबसाइट के कस्टमर केयर को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ फ़ोन पर टोड नाम का एक व्यक्ति होता है, तो वाल्टर उसे अपने प्रोफाइल में आए एरर के बारे में बताता है। तो टोड उसे बताता है कि उसने अपने प्रोफाइल को पूरी तरह से फिल नहीं किया है, ना ही उसने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई है। तो वह उसे सलाह देता है कि एक तो वह अपना प्रोफाइल पूरी तरह भरे और अपने प्रोफाइल पर अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें शेयर करे और अपने लाइफ एक्सपीरियंस को अपने प्रोफाइल पर शेयर करे। बेसिकली वह उसे अपने प्रोफाइल पर दिखावा करने के लिए कहता है। तो वाल्टर उसे कहता है कि उसका नेचर ऐसा नहीं है, ना ही उसकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो वह अपने प्रोफाइल पर मेंशन कर सके। फ़ोन पर बात करते हुए अचानक उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह उस तरफ दौड़ पड़ता है और मेट्रो ब्रिज से छाल लगा देता है। वह एक खिड़की से सीधा बिल्डिंग में कूद जाता है और एक कुत्ते को अपनी गोद में लिए बिल्डिंग से बाहर आता है। तभी बिल्डिंग में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि यह कुत्ता शेरिल का होता है। तो वाल्टर उसे कुत्ता दे देता है। शेरिल उससे बहुत प्रभावित होती है। जैसे ही वाल्टर उससे बात करने लगता है, ट्रेन की आवाज़ आती है और वाल्टर का सपना टूट जाता है और उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि वाल्टर को दिन में सपने देखने की आदत है। वह अक्सर इन सपनों में खो जाता है और अपनी असली ज़िंदगी से भटक जाता है। वह अभी भी टोड के साथ कॉल पर होता है। अब वह अपने ऑफिस की ओर भागता है। फिर हम वाल्टर की बहन ओडेसा को देखते हैं, जो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आई होती है। वह वाल्टर के लिए उसका फेवरेट केक लेकर आती है, जो उसकी माँ उसके लिए अक्सर बनाती थी। वाल्टर ने उसे धन्यवाद किया और उसे वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उसकी माँ घर पर अकेली है। इसके बाद वह अपने कुछ साथियों से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि जल्द ही मैगजीन को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके कारण बहुत से लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है, जिसे सुनकर वाल्टर को चिंता हो जाती है। फिर एक आदमी आता है, जो उनकी बात सुन रहा होता है, जो खुद को उनका नया बॉस बताता है, जिसका नाम टॉम होता है। जिसके बाद वह लोग उसको अपना परिचय देते हैं। वह वाल्टर से उसके काम के बारे में पूछता है और उसके हाथ में केक को देखकर वह उसका मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ वाल्टर फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। वह सपने में टॉम की दाढ़ी का मजाक उड़ाता है और उसके साथी उस पर हंसते हैं। जब वह अपने सपने से बाहर आता है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। वह चुपचाप खड़ा होता है और वह अब टॉम को अपना परिचय देता है और वह टॉम को अपने काम के बारे में बताता है। वह बताता है कि वह मैगजीन में नेगेटिव एसेट मैनेजर है और मैगजीन में छपने वाले फोटो के नेगेटिव सबसे पहले उसके पास आते हैं, जिसके बाद वे मैगजीन में छपते हैं। जिसके बाद वाल्टर अपने वर्क प्लेस पर पहुंचता है, जहां पर उसका साथी हर्नैंडो उसे सुबह एक नेगेटिव रोल के बारे में बताता है, जो एक मशहूर फोटो जर्नलिस्ट शॉन ने भेजा होता है। वाल्टर और शॉन पिछले 16 सालों से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन इन 16 सालों के दौरान दोनों एक बार भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। मैगजीन बंद होने की खबर सुनते ही शॉन वाल्टर को तोहफे के तौर पर एक चमड़े का पर्स भेजता है और साथ में एक चिट्ठी भी भेजता है, जिसमें शॉन वाल्टर को इन 16 सालों में की गई मेहनत के लिए धन्यवाद करता है और उसे नेगेटिव नंबर 25 को मैगजीन के आखिरी एडिशन के कवर पेज पर छापने के लिए कहता है। जिसके बाद उसका साथी उसे सभी नेगेटिव दिखाता है, जिसमें 25 नंबर नेगेटिव गायब होता है। तभी उसका एक सहकर्मी कमरे में आता है
और उसे बताता है कि उसका नया बॉस टॉम कवर फोटो को जल्दी से जल्दी देखना चाहता है। फिर टॉम को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को शॉन द्वारा भेजा गया टेलीग्राम पढ़कर सुना रहा होता है, जिसमें शॉन ने नेगेटिव नंबर 25 का जिक्र किया होता है। तो वह वाल्टर से उस नेगेटिव को मांगता है। तो वाल्टर उसे बताता है कि नेगेटिव को प्रोसेसिंग के लिए भेजा गया है। इन सब के बाद वाल्टर शेरिल को देखता है और वह हिम्मत करके उससे बात करता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि शेरिल अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है। वह शेरिल को अपना परिचय देता है। वह शेरिल से पूछता है कि क्या वह शॉन का पता बता सकती है। शेरिल बताती है कि शॉन एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर है, इसलिए उनके पास उसका पता नहीं है। तभी हर्नैंडो वहां आता है और उसे कहता है कि फोटो नंबर 25 से लेकर 28 नंबर तक सभी फोटो एक ही दिन ली गई हैं, जिससे शॉन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। जिसके बाद वाल्टर उसे सभी नेगेटिव के फोटो प्रिंट करने के लिए कहता है। दोपहर को वाल्टर सभी फोटो को ध्यान से देख रहा होता है ताकि शॉन की लोकेशन का पता लगाया जा सके। तभी वहीं पर शेरिल आ जाती है। वह उससे 25 नंबर फोटो के बारे में पूछती है, तो वाल्टर उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद शेरिल उसकी मदद करने की कोशिश करती है और वह भी फोटो को ध्यान से देखती है, लेकिन वह उसकी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वाल्टर फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, जिसके बाद उसे अपनी बहन का फ़ोन आता है और वह अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे बताती है कि उसकी माँ का पियानो अपार्टमेंट में फिट नहीं आ रहा। इन सब के बाद वह वाल्टर को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देती है। फिर वाल्टर को उसके सामान में से कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें एक ट्रैवल बैग और एक ट्रैवल डायरी होती है। ना ही वह बैग उसने कभी यूज़ किया होता है, ना ही उस डायरी पर उसने कुछ लिखा होता है। ऑफिस आने पर हर्नैंडो उसे एक फ़ोटो देता है। वाल्टर उसे ध्यान से देखता है। वह फ़ोटो एक शिप की होती है। तभी उसका सामना अपने बॉस से होता है, जो उससे फिर से फ़ोटो नंबर 25 माँगता है। जिसके बाद वाल्टर फिर से अपने सपनों में खो जाता है। जिसके बाद उसका बॉस उसे जल्दी से जल्दी फ़ोटो दिखाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वाल्टर शेरिल के पास जाता है। शेरिल उसकी मदद करने के लिए उस शिप के नाम को गूगल पर सर्च करती है। तभी उसे मैसेज आता है और वह वाल्टर को बताती है कि उसे अपने बेटे को पिक करने के लिए जाना पड़ेगा। वह उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिसके बाद वह दोनों रास्ते में एक दूसरे से बात करते हैं। वहां पहुंचने पर वाल्टर शेरिल के बेटे को स्केटबोर्ड की कुछ ट्रिकें दिखाता है, जिसके बाद वह वाल्टर से इम्प्रेस हो जाता है और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इन सब के दौरान शेरिल अपने किसी सहयोगी से शॉन का एड्रेस पता लगाने की कोशिश करती है। इसके बाद शेरिल उसे बताती है कि शॉन की लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह एक जगह पर नहीं रुकता, लेकिन वह ग्रीनलैंड में हो सकता है, क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन ग्रीनलैंड में ही थी। जिसके बाद वाल्टर उससे उस शिप की लोकेशन के बारे में पूछता है, तो वह शिप भी ग्रीनलैंड की होती है। जिसके बाद वाल्टर हिम्मत करता है और ग्रीनलैंड की तरफ निकल जाता है। वह अगले दिन वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह एक बार में चला जाता है, जहां पर शॉन को आखिरी बार मेल भेजी गई थी। वाल्टर ने बार के मालिक से शॉन के बारे में पूछा। वह उससे बताती है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए उस मेल को एक समुद्री जहाज पर पहुंचा दिया है। जिसके बाद एक शराबी आदमी का वाल्टर से झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद वाल्टर का ध्यान उसके अंगूठे पर जाता है। जिसके बाद वह शराबी आदमी वाल्टर को बताता है कि वह हेलीकॉप्टर का पायलट है और उसने ही शॉन को उस शिप तक लिफ्ट दी थी। इसी दौरान शॉन ने शायद उसके अंगूठे की फोटो खींच ली होगी। जिसके बाद वह आदमी वाल्टर को अपने साथ उस शिप पर चलने के लिए कहता है। वाल्टर जाना तो चाहता है, पर उस आदमी ने बहुत शराब पी होती है, जिसके कारण वाल्टर डर जाता है। पर अचानक वाल्टर फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर उसे शेरिल दिखाई देती है, जो गाना गा रही होती है, जिसे सुनकर वाल्टर मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद वाल्टर हेलीकॉप्टर पर सवार होकर शिप की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर शिप के पास पहुंच जाता है, तो पायलट उसे अपने साथ एक डिलीवरी बॉक्स, जिसमें शिप के रेडियो संपर्क का सामान होता है, को साथ में लेकर रेस्क्यू बोट पर कूदने के लिए कहता है। पर कुछ गलतफहमी के कारण वाल्टर रेस्क्यू बोट पर
ना कूदकर शिप की तरफ कूद जाता है, जिससे वह समुद्र में डूबने लगता है और उसके हाथ से वह पार्सल भी छूट जाता है जिसमें शिप के रेडियो के उपकरण होते हैं। स्थिति और भयानक हो जाती है जब एक शार्क उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद वाल्टर को बचा लिया जाता है और उसे शिप पर लाया जाता है, जहां पर शिप का कैप्टन उसे बताता है कि कुछ घंटों पहले उन्होंने शॉन को आइसलैंड छोड़ा है। तो वाल्टर कैप्टन से कहता है, क्या वह रेडियो के जरिए मैसेज भेज सकता है? तो कैप्टन उसे बताता है कि शिप का रेडियो खराब हो चुका है और हेलीकॉप्टर उन्हीं रेडियो पार्ट्स को डिलीवरी करने के लिए आया था, जो समुद्र में डूब चुके हैं। अब शिप के क्रू के एक मेंबर के साथ वाल्टर की दोस्ती हो जाती है। वह उसे खाने के लिए केक देता है और उसे बताता है कि यह केक शॉन अपने साथ लाया था। तो वाल्टर उस पेपर की जांच करता है जिसमें केक लपेटा गया था, जिस पर एक ज्वालामुखी का नाम लिखा हुआ था। तो क्रू का मेंबर उसे बताता है कि जहाज कल ज्वालामुखी के पास वाले शहर से गुजरेगा, इसलिए वह शॉन को ढूंढने के लिए वहां जा सकता है। अगली सुबह शिप वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद वाल्टर को वहां खड़े एक साइकिल को हासिल करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, जिसके बाद वह अपने सफर पर निकल पड़ता है और कुदरत के नज़ारों का आनंद लेता है। इसी दौरान वाल्टर फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। उसे आसमान में शेरिल का चेहरा दिखाई देता है, जिसके बाद वह एक पोल से टकरा जाता है और उसकी साइकिल भी टूट जाती है, जिसके बाद वह दौड़कर अपने सफर को पूरा करता है। वह एक गांव में पहुंच जाता है जहां पर कुछ लोग होते हैं। वह बच्चों से ज्वालामुखी का पता पूछता है। उन बच्चों की भाषा ना समझ पाने के कारण वाल्टर को कुछ पता नहीं चलता, जिसके बाद वाल्टर उन बच्चों से उनका स्केटबोर्ड खरीदने की कोशिश करता है, जिसके बदले में वह उन्हें अपनी बहन द्वारा दिए गए गिफ्ट को बदलने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह बच्चा उसे स्केटबोर्ड दे देता है। फिर वाल्टर पता जानने के लिए एक होटल के अंदर जाता है और होटल के मालिक से शॉन के बारे में पूछता है। तो वह उसे बताता है कि मैंने उसके लिए प्लेन का इंतजाम किया था, जिसके बाद वह हाथ का इशारा ज्वालामुखी की तरफ करता है और उसे बताता है कि वह उस तरफ गया है। जिसके बाद वाल्टर क्षमा ना गवाते हुए ज्वालामुखी की तरफ दौड़ पड़ता है। होटल का मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वाल्टर उसकी बात नहीं सुनता और वह स्केटबोर्ड की मदद से एक गांव में पहुंच जाता है, जो एकदम खाली होता है, जहां पर उसे एक भी शख्स नजर नहीं आता। जिसके बाद होटल का मालिक कार लेकर आता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वाल्टर उसकी भाषा को समझ नहीं पाता। तभी उसके सिर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, जिसके परों पर शॉन सवार होता है, जिसके हाथ में एक कैमरा होता है। वह अपने सामने फट रहे ज्वालामुखी के पास जा रहा होता है। साथ में वाल्टर को भी ज्वालामुखी फटता दिखाई देता है, जिसके बाद वह डर जाता है और कार में सवार हो जाता है। फिर होटल का मालिक और वाल्टर किसी तरह अपनी जान बचाकर ज्वालामुखी से दूर निकल आते हैं, जिसके बाद होटल का मालिक उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देता है। वाल्टर उसे वापस आकर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। इसके बाद वाल्टर को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां पर वह अपने खर्चों का हिसाब किताब लिख रहा होता है। जिसके बाद वह रेस्टोरेंट से बाहर आकर शेरिल को फोन करता है। उन लोगों में कुछ बात होती है। कुछ देर बाद वाल्टर को हर्नैंडो का मैसेज मिलता है, जिसमें वह बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने के लिए कहता है। जिसके बाद वॉल्टर अपने शहर वापस लौट आता है। ऑफिस आने पर उसका सामना अपने बॉस से हो जाता है, जो उससे फिर से फोटो मांगता है। वाल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद हर्नैंडो उसे बताता है कि शेरिल को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। जिसके बाद वाल्टर शेरिल से मिलने उसके घर पर जाता है, लेकिन घर का दरवाजा शेरिल का एक्स हस्बैंड खोलता है। जिसके बाद वह शेरिल को बुलाने के लिए घर के अंदर जाता है, लेकिन वाल्टर शेरिल से बिना मिले, बिना बात किए उसके घर के बाहर स्केटबोर्ड रखकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसकी बहन उसे डिलीवरी बॉय को टिप देने के लिए कहती है। वाल्टर पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है, जिसके बाद वह उसे डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि यह शॉन ने उसे दिया होता है। जिसके बाद वह उदास होकर सोफे पर बैठ जाता है और शॉन के द्वारा खींची गई फोटो को देखता है। तभी उसका ध्यान सामने रखे पियानो पर जाती है। जो फोटो शॉन ने खींची होती है,
वह पियानो के स्ट्रक्चर के साथ मेल खा रही होती है। तो वाल्टर अपनी माँ से पूछता है, क्या किसी ने अपने पियानो की फ़ोटो खींची थी? तो उसकी माँ बताती है कि उसने फ़ोटो खींची थी शॉन के कैमरे के साथ, जिसे सुनकर वॉल्टर हैरान रह जाता है। तो उसकी माँ बताती है कि पिछले हफ्ते शॉन उसके घर आया था और उसने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ की और जाते समय वह उसके द्वारा बनाया गया केक भी ले गया। तो वाल्टर अपनी माँ से पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसने उसे बताया था, पर शायद उस समय तुम अपने सपनों में गुम थे। जिसके बाद वाल्टर अपनी माँ को सारी कहानी सुनाता है कि कैसे एक नेगेटिव के चक्कर में उसकी नौकरी जाने वाली है। तो उसकी माँ उसे जल्दी से जल्दी नेगेटिव ढूंढकर अपनी नौकरी बचाने के लिए कहती है। तो वह फिर से केक के रैपर पर लिखे शब्दों को इंटरनेट पर सर्च करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि शॉन की अगली डेस्टिनेशन हिंदू कुश की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान है। जिसके बाद वह अपना ट्रैवल बैग और अपनी वही पुरानी डायरी लेता है और अपने अगले सफ़र पर निकल जाता है। अपने सफ़र के दौरान उसे बहुत से लोग मिलते हैं। उन्हीं में 2 पहाड़ी लोग होते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, जो उसकी पहाड़ी चढ़ने में मदद करते हैं और उसे रास्ता बताते हैं। रास्ते में उसे कुछ आतंकवादी भी मिलते हैं, जिन्हें वह अपनी माँ द्वारा बनाया गया केक खिलाता है, जिसके बाद वह उसे आगे जाने देते हैं। आगे चलकर वह पहाड़ी वाल्टर को अकेले आगे का सफ़र तय करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वाल्टर अकेला ही आगे का सफ़र तय करता है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसे टोड का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि उसके अकाउंट पर बहुत सी औरतों की रिक्वेस्ट आ रही हैं। इसका कारण यह था कि टोड वाल्टर के सभी एडवेंचर जो भी वह इस सफ़र के दौरान कर रहा था, उसको उसके प्रोफ़ाइल पर अपडेट कर रहा था, जिसके कारण उसका प्रोफ़ाइल फ़ेमस हो जाता है। तभी वाल्टर उसे बताता है कि वह अपने प्रोफ़ाइल को बंद करना चाहता है, क्योंकि वह अब उनकी सर्विस को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद एक आदमी की आवाज़ आती है, जो वाल्टर को शांत रहने के लिए कहता है। वाल्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वह आदमी और कोई नहीं बल्कि शॉन ही होता है, जिसे देखकर वाल्टर हैरान हो जाता है। कुछ देर के बाद वाल्टर शॉन को अपना परिचय देता है, जिसके बाद वाल्टर उससे बात करता है और उसे बताता है कि नेगेटिव नंबर 25 ना मिलने के कारण उसकी नौकरी चली गई। तो शॉन उसे बताता है कि वह नेगेटिव उसने उस पर्स के अंदर ही रखा था, जिसे सुनकर वाल्टर की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। तो वह शॉन से कहता है कि वह नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ सीधा भी भेज सकता था। तो शॉन उसे बताता है कि वह तो बस उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। इन सब के दौरान इनके बीच कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद शॉन वाल्टर को एक स्नो लेपर्ड दिखाता है। तो वाल्टर उसे उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन शॉन कहता है कि वह अक्सर चीज़ों को देखता है और महसूस करता है। कई बार वह फ़ोटो ले लेता है और कई बार वह सिर्फ़ अपनी यादों में ही उन चीज़ों को रखता है। जिसके बाद यह दोनों वहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद वाल्टर वापस लौट आता है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है, क्योंकि वह अफ़गानिस्तान का दौरा करके आया होता है। जिसके बाद पुलिस अधिकारी उसे अपने किसी जान-पहचान के व्यक्ति को बुलाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वह डेटिंग वेबसाइट में काम करने वाले टोड को बुलाता है, जिसके साथ वह अक्सर सिर्फ फ़ोन पर ही बातें करता था, जो आकर उसकी ज़मानत देता है और उसे आज़ाद करवाता है। जिसके बाद वह दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। कुछ दिनों के बाद वाल्टर को अपनी माँ का पियानो बेचना पड़ता है, क्योंकि उसकी जॉब चले जाने के कारण उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं होती। जिसके बाद उसकी माँ उसको वही पर्स देती है जो शॉन ने उसे भेजा होता है, जो उसने डस्टबिन में फेंक दिया था, पर उसकी माँ ने उसे सँभाल कर रख लिया था। जिसे देखकर वाल्टर बहुत खुश हो जाता है। वह पर्स से नेगेटिव निकालता है और उसे लेकर मैगज़ीन के दफ़्तर में पहुँच जाता है और अपने बॉस के टेबल पर रख देता है। जिसके बाद वह उसे अपनी कंपनी का मोटो पूछता है, जो उसे नहीं पता होता। जिसके बाद वह अपने बॉस को फ़ील करवाता है कि जिन लोगों को तुमने कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया है, वह लोग सालों से इस मोटो को जीते आए हैं। उन लोगों की मेहनत से ही कंपनी आज इस मुकाम पर पहुँची है। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर अपनी नई जॉब के लिए रिज़्यूम तैयार करता है। इस दौरान उसे एक मेल मिलती है जिसमें शेरिल का बेटा स्केटबोर्ड चला रहा होता है। वह उसे स्केटबोर्ड देने के लिए उसका थैंक यू करता है
कुछ दिनों के बाद वाल्टर लाइफ मैगजीन के ऑफिस में अपने सैलरी अकाउंट के सेटलमेंट के लिए जाता है, जहां पर उसे शेरिल दिखाई देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। तो वाल्टर उसे बताता है कि कैसे शॉन को ढूंढते हुए जब वह हिम्मत हार जाता था, तो उसकी यादों ने उसको हौसला दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह उसे बताता है कि इन दिनों के दौरान वह उसे इमेजिन करता रहा है। फिर शेरिल उसे उसके घर न आने का कारण पूछती है, तो वाल्टर कहता है कि उसे लगा कि उसका संबंध उसके हस्बैंड से ठीक हो गया है। तो शेरिल उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ उसका फ्रिज ठीक करने आया था। जिसके बाद वाल्टर अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगता है। इसी दौरान वह चलते हुए एक बुक स्टॉल पर पहुंचते हैं, जहां पर वह लाइव मैगजीन का लास्ट एडिशन देखते हैं, जिसके कवर पेज पर वाल्टर की फोटो छपी होती है, जिसे देखकर यह दोनों हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद वाल्टर मैगजीन खरीदने की बजाय शेरिल का हाथ पकड़ता है और इस पल को महसूस करता है और उसे जीना शुरू करता है। जैसे शॉन ने उसे बताया था कि वह अक्सर फोटो नहीं खींचता, सिर्फ उस समय को महसूस करता है और उस समय को जीता है। यहीं पर कहानी का अंत होता है।